सबसे पहले मेरा व्यूअर्स को सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। और आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो बाइबल का खुदावन के दो वादे हैं। वादों के साथ ये ब्लेसिंग है और एक इम्तिहान के साथ ब्लेसिंग है। खुदावन कहता है मेरा इम्तिहान लो तो मैं तुम्हें बरकतें दूंगा। तो मेरे बहनों और भाइयों, ये वो बातें हैं जो हम सबको मालूम है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं या अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आज हमारी फैमिली हैं, हमारे बच्चे, हमारे ख़ानदान बहुत दूर हैं खुदावंद की ब्लेसिंग से। हमारा सबका ईमान है कि जिस खुदावंद को हम मानते हैं, जो इब्राहिम और आइज़ैक और इसराइल का खुदावंद है, वो सब कुछ करने के काबिल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम उसको छोटा कर देते हैं जब हम उसकी बातों को नहीं मानते हैं। तो अगर आज इन बातों को आप नहीं मानते हैं, तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, मेरा ईमान बल्कि हमारा खुदावंद यही कहता है कि मैं तुम्हें बरकतें दूंगा। तो प्यारे बहनों और भाइयों, जब आप इस कलाम को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, इसका ये मतलब है कि खुदावंद आपसे बहुत प्यार करता है और खुदावंद चाहता है कि आपकी ज़िंदगियों को चेंज करें। तो ये इस कलाम को इतना इजी मत लें, क्योंकि इस कलाम में इतनी पावर है कि वो चेंज करता है ज़िंदगियों को। बहुत से हमारे मुसलमान लोग ये कहते हैं कि कलाम चेंज है। आज मैं उनको ये कहता हूँ, कलाम चेंज नहीं है, कलाम ज़िंदगियों को चेंज करता है। आपके साथ इस वर्स को शेयर करना चाहता हूँ, और जब हम ये वर्स पढ़ते हैं तो उसके बाद हमें डाउट नहीं करना चाहिए कि हमसे खुदावंद क्या करना चाहता है। पाक कलाम में से मत्ती की किताब उसका 5वां बाब उसकी 17वीं आयत पढ़ेंगे। ये ना समझो कि मैं तुरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। तो इस कलाम को मद्देनज़र रखते हुए पहला हुक्म है जिसके साथ वादा है। जो पहला हुक्म कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर। कलाम में से पढ़ते हैं, एक अफसियों की किताब और एक खरूज की किताब में से। तो हम पहला खरूज की किताब में से पढ़ते हैं जो हमारे ओल्ड टेस्टामेंट में है। खरूज उसका 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत। तू अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा है तुझे देता है दराज हो। इसी तरीके से हम इसको अफसियों की किताब उसका 6 बाब उसकी 1 आयत से लेकर 3 आयत तक पढ़ेंगे। और खुदावंद यूँ कहता है, ऐ फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है अपने बाप की और अपने माँ की इज़्ज़त कर। ये कलाम कहता है पहला हुक्म जो वादे के साथ है। तो बहनों और भाइयों, ये वादा इतना ज़रूरी है। और आज हम देखें, हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं कि नहीं करते। और अगर हम नहीं करते तो देखें हमारा ख़ानदान कितनी उम्र में, क्योंकि खुदावंद ने हमें 120 साल की ज़िंदगी दी हुई है। कलाम के हिसाब से 120 साल की ज़िंदगी दी हुई है। और खुदावंद कहता है कि तू अगर अपने माँ बाप की इज़्ज़त करे तो मैं तेरी पूरी उम्र बहुत सेहत के साथ और आराम के साथ। तो बहनों और भाइयों, हम अगर ये ब्लेसिंग लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा काम है कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, क्योंकि जब हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करेंगे हमारी उम्र दराज होगी और हमें बरकत मिलेगी। इसी तरीके से जब हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे तो खुदावंद उसको बरकत देगा लॉन्ग लाइफ के साथ। तो ये एक पहला वादा है। मैं इसकी एक मिसाल आपको शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर ताल्लुक़ जो है गैर कौमों के साथ, मुसलमानों के साथ, हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ होता है। तो अक्सर मेरी जब उनसे बात होती है तो वो बात करते हैं, यार मेरे बाकी तो इतनी लंबी उम्र है, मेरे दादा कितनी अच्छी उम्र थी, ये है। तो मैं उनको कहता हूँ, क्योंकि उनके पास तो ये ज़िंदा कलाम है नहीं है, तो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ कि भाई अगर तेरे माँ बाप की उम्र अगर लंबी है, उसकी क्या वजह हो सकती है। वो कहते हैं मेरा बाप बड़ा अच्छा था, वो एक्सरसाइज करता था, खाना टाइम से खाता था। कि तेरे माँ बाप ने अपने माँ बाप की बहुत इज़्ज़त की होगी, जिसकी वजह से ये उनकी लंबी ज़िंदगी है। तो मैं उनको अक्सर बोलता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा सोचें और अपनी फैमिली में सोचें कि जिस माँ बाप की या जिस बुज़ुर्ग की उम्र अच्छी लंबी गई है, उसकी वजह सिर्फ वो हेल्थी नहीं है या एक्सरसाइज नहीं है या खाना नहीं अच्छा खाते, वो इसलिए
कि ये वादा बाइबल के खुदावन का वादा है। अब हम इसी तरीके से वो कहता है कि मेरा इम्तिहान लो। अब हम मलाकी किताब में से पढ़ेंगे जो ओल्ड टेस्टमेंट की किताब में से है, उसका हम तीसरा बाब और उसकी 10वीं आयत पढ़ेंगे। और खुदावन यूँ लिखता है इसका अपने कलाम में, पूरी दई है कि ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। देखो खुदावन कहता है कि पूरी दई है कि जो हम कमाते हैं उसकी 10% जो है वो खुदावन के घर में लेके जाएं। और खुदावन आगे क्या कहता है, रब्बुल अल्फ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना होगी। तो ये वो खुदावंद है जो कहता है मैं तुझे बरकत दूंगा, उसके लिए जगह भी नहीं होगी। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं फिर आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये खुदावंद कहता है कि मेरा इम्तिहान कर और मैं तुझे बरकत दूंगा। इसी तरीके से हम अब मिसाल की किताब हम पढ़ेंगे, 3 बाब उसकी 9 आयत और उसकी 10वीं आयत तक पढ़ेंगे हम। खुदावंद यूँ फरमाता है, अपने माल में से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की तंजीम कर, यूँ तेरे तख्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई में से लबरेज होंगे। फिर बहनों और भाइयों, खुदावंद हमें क्या कहना चाहता है। बाज़ लोग ये होते हैं कि ये ओल्ड टेस्टमेंट है, न्यू टेस्टमेंट है। प्यारे बहनों और भाइयों, इस तकरार में, इस बहस में मत जाए। हमारा एक खुदावंद है और हमारा एक खुदावंद यही कहता है कि मेरा इम्तिहान लो अपनी दई हकी दे के। खुदावंद का ज़िंदा कलाम कहता है, ज़मीन और आसमान टल जाएगा, मेरी बातें हरगज़ ना टलेंगी। तो जो खुदावंद कहता है वो करता है। अब हम तीसरा वादे पे चलते हैं जो खुदावंद कहता है कि सब्त, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, लेकिन आज लोग सिर्फ इसको इसी वजह से कि ये ओल्ड टेस्टमेंट और जूइश के लिए है, कलाम में से पढ़ते हैं। खुरूज की किताब उसकी 20वां बाब 8 और 11 तक पढ़ेंगे। याद कर, तू सब्त का दिन पाक मानना, 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वें दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्त है, उसमें ना कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरे बेटियां, ना तेरे गुलाम, ना तेरी लोंडी, ना तेरा चौपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे यहाँ तेरे फाटकों के अंदर हो, क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समुंदर और जो कुछ इनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सब्त का दिन बरकत दी और मुक़द्दस ठहराया। तो ये एक हवाला जो हमने पढ़ा है। इसी तरीके से अब हम दूसरा हवाला पढ़ेंगे, यशायाह की किताब उसका 58 बाब 13 आयत से लेकर 14 आयत तक। अगर तू सब्त के रोज़ अपने पाँव रोक रखे और मेरे मुक़द्दस दिन में अपनी खुशी का तालिब ना हो और सब्त को राहत और खुदावंद का मुक़द्दस और मुतम किए और उसकी तंजीम करे, अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफ़ायदा बातों से दस्तबरदार रहे, तब तू खुदावंद में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदी पर ले चलूँगा और मैं तुझे तेरे बाप याकूब के मेराज से खिलाऊँगा, क्योंकि खुदावंद ही के मुँह से ये इरशाद हुआ है। तो बहनों और भाइयों, इसी तरीके से हम एक आखिरी हवाला पढ़ेंगे, अमाल की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 2 आयत। पौलुस अपने दस्तूर के मुआफिक उनके पास गया और 3 शब्दों को किताब मुक़द्दस से उनके साथ बहस किया। तो बहनों और भाइयों, इस तरह बहुत से हवाले सब्त के लिए हैं, लेकिन एक्चुअली खुदावंद हमें ये कहना चाहता है कि मैं तुम्हें उस बुलंदी पर ले जाऊंगा, याकूब के ख़जाने से, उसकी मिरास से तुम्हें दूंगा जो ना ख़त्म होने वाली है। खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हें दूंगा। मैं अपने व्यूअर को एक बार फिर ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि पहला, माँ बाप की इज़्ज़त करें। दूसरा, अपनी दई हकी खुदावंद के घर पे लेके जाएं। तीसरा, आप खुदावंद के दिन को पाक रखें। जब हम ये चीज़ें करते हैं उसकी हमें ब्लेसिंग मिलती है और हर एक इस चीज़ की डिफरेंट ब्लेसिंग है। हम लोग अक्सर जब हम ब्लेसिंग का नाम लेते हैं, ये सोचते हैं, तो हम ये समझते हैं कि पैसों की ब्लेसिंग, मकान की ब्लेसिंग, ये इस चीज़ों की ब्लेसिंग, ये भी दुनियावी ब्लेसिंग की बात करते हैं। लेकिन मैं आज आपसे इस बात को शेयर करना चाहता हूँ कि ब्लेसिंग खुदावंद जब हमें देता है वो हर तरह की ब्लेसिंग देता है, और जब हम इन चीज़ों से दूर हैं तो हमें वो ब्लेसिंग दूर रहती है, वो हमारे करीब भी नहीं आती है। ब्लेसिंग से मतलब है कि आपके घर पे लड़ाई झगड़ा, फैमिली में बच्चों की कमी, बीमारियाँ और
तकलीफ़ें, दुख तकलीफ़, ये सारी जो चीज़ें हम इनसे दूर हो जाते हैं जब हम इन चीज़ों को अप्लाई नहीं करते हमारी ज़िंदगी में। तो बहनों और भाइयों, आपसे मेरी दरख्वास्त है, अगर आप ये सारी ब्लेसिंग अपनी फैमिलियों के लिए, जैसे आज हम ब्लेसिंग की बात करें तो हमारे लोग जो हैं बीमारी में मुब्तला हैं, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ये प्रॉब्लम है, किसी को वो प्रॉब्लम है, तो इन सब से अगर निजात लेना चाहते हैं तो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, गुनाह को अपनी ज़िंदगियों से दूर रखें, क्योंकि जब आप गुनाह करते हैं तो आप खुदावंद से आपका राब्ता कट हो जाता है। तो बहनों और भाइयों, इस कलाम को ध्यान से सुने, इस पे अमल करें, चर्च जाएं, बाइबल पढ़ें, और अगर खुदावंद से आप दूर हैं, खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, अपनी ज़िंदगी में बुलाएं, क्योंकि वो टाइम बहुत करीब आ चुका है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और हमें इस दुनिया से लेकर चले जाएगा। तो होपफुली कि आप इसके लिए तैयार हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छी लगे तो शेयर भी करें, क्योंकि ये सब हम सब को इस चीज़ की, इस ब्लेसिंग की ज़रूरत है। खुदा हाफिज़।